बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। न्यूज़ एंड हेल्थ टीवी के मौजूद नाजरीन को खुश आमदीद। सुप्रीम कोर्ट में आज क्या हुआ और इस्मत आदम जी की ज़मानत कैसे मंजूर की गई और चंद ऐसी चीज़ें हैं जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर वाज़ेह तौर पे नज़र आई। एक तो फेयर ट्रायल के हवाले से बात की गई, दूसरा इसके ऊपर बात की गई कि जो 8 हफ्तों की डायरेक्शन है 2 माह के अंदर ट्रायल को मुकम्मल किया जाए, इस हवाले से बात की गई। और तीसरा इनकी बेल के हवाले से बात की गई। इनकी बेल जो इस्मत आदम जी है क्यों मंजूर की गई और जाकिर जाफर की क्यों मंजूर नहीं की गई, ये आपको बताऊंगा। और इसके अलावा ख्वाजा हारिस बहुत ज़्यादा गुस्से हुए अदालत के अंदर और कहा कि आप बग़ैर ट्रायल के इस केस को मुकम्मल कर दें, आप सज़ा सुना दें, ट्रायल भी मुकम्मल ना करें। तो इस हवाले से बहुत ज़्यादा बरम हुए, जज्बाती हो गए थे। वो क्यों हुए थे, वो सारी कुछ जो आज की स्टोरी है, आज की समात का अहवाल जो है वो आज की वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा। मज़ीद वीडियो देखने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ लगे बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आपको अपडेट मिलती रहे। नाजरीन, आज की समात थोड़ी तवील थी, तकरीबन 2 घंटे 20 मिनट की समात थी। और आज की समात के अंदर 3 चीज़ें जो है वो डिस्कस की गई। पहली बात, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर जो डायरेक्शन के हवाले से ख्वाजा हारिस ने बात की थी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जो डायरेक्शन दी थी कि 8 वीक के अंदर यानी 2 माह के अंदर इस केस को, इस ट्रायल को मुकम्मल किया जाए। और ख्वाजा हारिस ने इसको कल अदम करार दिया था। यहाँ पे कहा कि जो हाई कोर्ट है वो अपने इख्तियारात से तजावुज़ कर गई है, ये डायरेक्शन देते हुए इसके ऊपर बात की गई। और इसके हवाले से खबर ये है कि दूसरी साथ ये खबर भी दी गई कि सेशन कोर्ट के अंदर इसके लिए जो दरख्वास्त दी थी वो मुस्तरद हो गई। अब इसकी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर भी एक दरख्वास्त जो है वो पेंडिंग है। तो इस हवाले से जो सुप्रीम कोर्ट है उन्होंने कहा कि इसका फैसला फिर वही करेंगे, इसको अभी नहीं छेड़ते। तो इस हवाले से ये कहा गया कि इसका जो फैसला है इस्लामाबाद हाई कोर्ट का, तकरीबन इसको बरकरार रखा जाएगा। इसकी जो 8 हफ्तों की डायरेक्शन है, 8 हफ्तों के अंदर ट्रायल को मुकम्मल किया जाएगा। स्पीडी ट्रायल के हवाले से सिर्फ ये एक खुशखबरी थी इसके अंदर। इसके अलावा इस्मत आदम जी की ज़मानत के हवाले से मैं पहले आपको बता दूं कि उसकी ज़मानत हुई कैसे। इसको जो कॉल्स के हवाले से मैंने पिछली वीडियो के अंदर आपको जो कल बनाई थी उसके अंदर आपको बताया था कि कौन सी 2 कॉल्स इसके अंदर इंपॉर्टेंट है। एक तो 6:41 और 6:46 की कॉल जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और इस हवाले से मंसूर अली शाह साहब ने भी बात की कि ये 2 कॉल्स जो है बड़ी अहम है, क्योंकि इसकी जो टाइमिंग है कत्ल की टाइमिंग के नज़दीक है। इस वजह से जो है ये इंटरप्ट कर रही है फैसले के अंदर। ये फैसला सुनाने में थोड़ी सी मुश्किल पेश आ सकती है इसमें। फिर इसके बाद जो इस 3 रुकनी बेंच के जो हेड थे, जो लीड कर रहे थे, उमर अता बंदियाल साहब, उन्होंने इसके ऊपर भी बात की कि ये 2 कॉल्स जो है इस हवाले से बहुत अहम है, क्योंकि अगर वो कराची के अंदर मौजूद थे तब भी इनकी जो कॉल्स हैं इस हवाले से मुलजिम के साथ या जो चौकीदार है उनके साथ जो है ये बहुत अहमियत रखती हैं इस कॉल्स के हवाले से। लेकिन ये तमाम जो लीगल चीज़ें थी, जो इनका रोल क्या बनता था, इस चीज़ को पसे पुष्ट डाला गया। और इसके साथ साथ इसको जो एक खातून होने का एज दिया गया, ये भी एक लॉ है, इसके अंदर खातून होने का एज मिल सकता है। हुआ ये कि जब ये तमाम जो प्रोसीडिंग मुकम्मल हुई, इसका जो समात मुकम्मल हुई, उसके बाद जो जजेस हैं वो 5 से 10 मिनट की जो अपनी मुशावरत करते हैं, उसके दौरान उसके बाद जो ख्वाजा हारिस साहब है उसको बुलाया गया और उसके साथ बातचीत की गई और उसे कहा गया कि हम इस केस को दोबारा इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर भेज देते हैं, ख़ासतौर पे इस्मत आदम जी के केस को। और उसके बाद वहाँ पे दोबारा जो है इसके ऊपर डायरेक्शन दी जाएंगी और इसका फैसला सुनाया जाएगा वहाँ से। तो इस हवाले से ख्वाजा हारिस साहब ने बार बार इसके ऊपर अपने कन्वेंस करने की कोशिश की, बड़े आर्गूमेंट दिए, इसके ऊपर अच्छी खासी जो है वो इसके ऊपर बहस मुबहस हुई। और फिर उसके बाद जो है आखिरकार वो जजेस को मुतमिन करने में कामयाब हो गए। फिर आखिर में ये कहा गया कि इसको खातून होने का एज दिया जाए। तो पहले तो अपने फैसले के अंदर जजेस ने लिखा था, कराची के हवाले से बात की थी कि ये यहाँ पे मौजूद नहीं थे, इसलिए जो है इसको ज़मानत दी जा रही है। और फिर उसके बाद जो है इसको काट कर इसका सिर्फ खातून होने का एज दिया गया है, इसलिए इसकी ज़मानत मंजूर की गई है।
फिर अदालत ने इससे ये भी पूछा गया कि इसकी उम्र क्या है, बताया गया कि इसकी उम्र 55 से 56 साल है। और उसके साथ साथ अदालत से ये भी पूछा गया कि इनकी FIR के अंदर क्या इनका नाम मौजूद है। ये भी इसके बाद बताया गया कि FIR जो 24 को सप्लीमेंट्री स्टेटमेंट थी उसके अंदर शामिल है, लेकिन जो 20 को प्राइमरी स्टेटमेंट थी, FIR थी, उसके अंदर इनका नाम मौजूद नहीं है। तो नाज़रीन, इस हवाले से ये सारी चीजें देखते हुए आखिरकार इस्मत आदम जी का जो फैसला था वो सुना दिया गया। 10 लाख मचलकों के इवज इसकी जो जमानत है वो मंजूर कर ली गई, लेकिन उसके साथ साथ जो जाकिर जाफर है उसकी जमानत को मुस्तरद कर दिया गया। अब तीसरा इसके अंदर 2 पॉइंट मैं आपको बता चुका हूं कि एक तो 8 हफ्तों के हवाले से जो बात की गई थी वो इनको मुस्तरद कर दिया गया। 8 वीक के अंदर, जो 2 माह के अंदर इस केस का जो ट्रायल है उसको मुकम्मल किया जाएगा। और साथ जो तीसरे नंबर पे बात की गई फेयर ट्रायल के हवाले से, वहां पे एक लॉ की बात की गई, जो 10A फेयर ट्रायल के हवाले से जो लॉ है इस हवाले से बात की गई, क्योंकि इन्होंने बहुत सारी एप्लीकेशन जमा कराई जो इनके ऊपर मुल्जमान के ऊपर जो इल्जामात हैं, जो इनके ऊपर दफात लगी हैं, उस हवाले से जो एविडेंस है, जो दस्तावेजात हैं, इनको प्रोवाइड किए जाएं फेयर ट्रायल के हवाले से। तो अदालत ने इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने अपने रिमार्क्स दिए कि फेयर ट्रायल आपका हक है और तमाम दस्तावेजात जो मुल्जमान के ऊपर इल्जामात लगाए गए हैं उनकी कॉपियां और उनका जो दस्तावेजात हैं लेना उनका आपका हक है, वो आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। और ख़ास तौर पे डिजिटल के हवाले से भी बात की गई, जो डिजिटल डाटा है वो भी प्रोवाइड किया जाएगा। आप देख लें कि जब जो CCTV फुटेज है वो इनको प्रोवाइड की जाएंगी। अब ये वायरल हो या ना हो, जो डायरेक्शन दी थी सेशन कोर्ट ने, उस हवाले से वायरल हो या ना हो वो बात की बात है, लेकिन इस फैसले के अंदर बहुत सारी चेंजेस आ सकती हैं, क्योंकि जब आपको पता है कि इनके पास आएंगी तो इन्होंने उसको बार बार स्टडी करना है, आगे प्ले करना है, बैक करना है, इसके अंदर कुछ ऐसे पॉइंट निकालने हैं, ऐसी चीजें इन्होंने निकालनी है, जिस तरह बाल की खाल उतारना जो है वो निकाल के ऐसे पॉइंट जाहिर करेंगे कि इसके अंदर ये था तो ये नहीं था, ये है तो ये नहीं है। इस हवाले से अदालत को गुमराह करने की कोशिश की जाएगी। तो इसलिए ये फैसला भी बड़ा अफसोसनाक है कि इनको जो डिजिटल एविडेंस है वो प्रोवाइड ना किए जाएं। तो इसलिए ये अदालत को उसके अंदर जो है वो घुमा सकते हैं। अदालत ने फैसला तो सारा कुछ एविडेंस को देख के करना है, लेकिन इनको एक पॉइंट मिल जाएंगे डिस्कशन के लिए, केस को लंबा लेके जाने के लिए, और इसकी जो ट्रायल होगा उसको थोड़ा सा इनकम्प्लीट करने के लिए इनको बहुत सारे पॉइंट मिल जाएंगे जिसके लिए ये डिस्कशन कर सकते हैं। अभी इनके पास ऐसे पॉइंट नहीं थे। जब इनके पास ये तमाम दस्तावेजात आएंगी, ये फिर अपने वहां से इतराजात निकालेंगे, इस पे इतराज, इस तरह इसके ऊपर इतराज, ये चीज गलत है, आपने ये यहां बयान की गई थी लेकिन इसके अंदर ये है, अगर ऐसा है तो ऐसा भी तो हो सकता है, शक का फायदा दिया जा सकता है। इस तरह की तमाम जो बातें हैं वो उस तमाम जो दस्तावेजात हैं, जो खास तौर पे जो डिजिटल एविडेंस है, उससे ये चीजें साबित हो सकती हैं। तो नाजरीन, फेयर ट्रायल जो 10A फेयर ट्रायल है उस हवाले से भी इनको फायदा दिया गया। तमाम वो जो एविडेंस है, तमाम दस्तावेजात हैं जो मुल्जमान के ऊपर इल्जामात लगाए गए हैं वो भी प्रोवाइड किए जाएंगे। इस्मत आदम जी की जमानत को मंजूर कर लिया गया 10 लाख मचलकों के इवज, और साथ साथ जो है इसकी जो जाकिर जाफर है उसकी जमानत को मुस्तरद कर दिया गया। और दूसरा जो सबसे अहम खबर ये थी इसके साथ साथ कि 8 हफ्तों के अंदर इसको ट्रायल को मुकम्मल किया जाएगा। इस हवाले से अदालत ने, सुप्रीम कोर्ट ने इसको बिल्कुल भी नहीं छेड़ा। और साथ आज जो ख्वाजा हारिस साहब गुस्से हुए थे कि आप बगैर ट्रायल के, वो खास तौर पे जो फेयर ट्रायल के हवाले से जो एविडेंस मांगे थे उस हवाले से बात की गई, तो यहाँ पे बरम हुए, थोड़ा सा हाइपर हो गए, अपने जज्बात पे कंट्रोल नहीं रख सके। तो यहाँ पे ख्वाजा हारिस ने कहा कि आप बगैर ट्रायल के सजा सुना दें, अगर मतलब हमें दस्तावेजात जो इल्जामात हैं उसकी दस्तावेजात अगर हमें प्रोवाइड नहीं की जाती। तो नाज़रीन, आज की ये समाअत थी और फिर शाम तक इंशाअल्लाह जो अदालत ने अपना फैसला सुनाया होगा इसके हवाले से वो भी आ जाएगा इंशाअल्लाह शाम को, वो भी आपको तफसील के साथ बताएंगे कि अदालत ने इसके ऊपर मजीद क्या क्या लिखा। फिलहाल तो सिर्फ इतना बताया गया कि इसको खातून होने का एज दिया गया, और साथ साथ जो इसके साथ जो फेयर ट्रायल के हवाले से जो तमाम दस्तावेजात हैं डिजिटल और बाकी तमाम वो इनको प्रोवाइड की जाएंगी, और जो इस्मत आदम जी है उसकी ज़मानत खातून होने के नाते उसको जो है मंजूर की जाती है इस हवाले से। और तीसरी बात जो है वो
8 ہفتوں کے اندر اس کیس کو مکمل کیا جائے گا. عدالت نے اس کو نہیں چھیڑا. صرف ایک یہ خوشخبری ہے، باقی جو ہے وہ مایوس کن اور افسوسناک خبریں ہیں. دعا کرتے ہیں کہ عصمت آدم جی اپنے گھر بیٹھیں گی، اس کیس کے اندر جو وہ انٹرپٹ یا اپنا اثر وہ استعمال نہیں کریں گی. آپ دیکھیں گے کہ اس کے اندر یقیناً کچھ نہ کچھ ایسی تبدیلیاں ضرور ہوں گی. آپ کو پتا ہوگا کہ طاہر ظہور جب جیل سے ضمانت ان کی منظور ہوئی تھی تو وہ بھی ایسے ہاتھ پاؤں مارے تھے. یقیناً اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ عصمت آدم جی کے باہر آنے سے کیس کے اندر کچھ چینجنگ آپ کو نظر آئیں گی. کہا یہ جا رہا تھا اگر ذاکر جعفر باہر آتا تو وہ اس کے پاس اتنی جو ذہانت نہیں ہے، وہ اتنا پھرتیلا نہیں ہے کہ اس کے اندر جو ہے اثر استعمال کر سکے. لیکن اس کی نسبت جو عصمت آدم جی ہیں وہ بڑی چلاک اور ہوشیار عورت ہیں. اس حوالے سے وہ کیس کے اندر جو ہے اب اس کے اندر اپنا اثر استعمال کریں گی اور اس کے اندر یقیناً کوئی نہ کوئی ایسی تبدیلی دیکھنے کو ملے گی. تو ناظرین، یہ میں نے آپ کے سامنے رکھی تمام جو آج کی سماعت کے حوالے سے رپورٹ تھی وہ آپ نے سنا. اس کے اندر آپ کی کومنٹ سیکشن میں آپ اپنی رائے دے سکتے ہیں. آپ کی رائے کیا ہے؟ عدالت نے جو فیصلہ دیا اس کے حوالے سے کیا ہے اور کیا اچھا ہوا کیا برا ہوا وہ آپ سب جانتے ہیں، اور کومنٹ سیکشن میں اپنی رائے بھی ضرور دیجیے گا اس حوالے سے. اب تک کے لیے اتنا ہی. اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو. السلام علیکم.